हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन मिश्रा और आपका अपने चैनल फार्मिंग हब पे स्वागत है। आज मैं वीडियो लेके आया हूं आपके लिए कि मिनरल मिक्सचर खिलाने के क्या लाभ हैं, मिनरल मिक्सचर हम क्यों खिलाएं और मिनरल मिक्सचर हम कौन सा खिलाएं, मिनरल मिक्सचर हम कितना खिलाएं। मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि मिनरल मिक्सचर देखिए, खिलाने का सबसे पहला लाभ तो ये है कि आपका जो जानवर है वो स्वस्थ रहेगा। सबसे पहला लाभ, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहेगा जानवर तो आप ये मानिए कि डॉक्टरों का आना जाना लगा रहेगा। घर पे डॉक्टर आएंगे जाएंगे तो एक बार डॉक्टर, आप जानते हैं जानवर का चिकित्सक आता है कम से कम 1,000 रुपया आपका लेके चला जाता है। तो जितना आप कमाएंगे नहीं उतना आपका चला जाएगा। दूसरा, जानवर आपका बीमार रहेगा तो वो भी एक परेशानी है। तो आप ये मान के चलिए, मेरे अनुभव हैं, ये मैं किसी दूसरे का नहीं बता रहा हूँ, ना किसी डॉक्टर का, ना किसी यूट्यूब से सुना ये मेरे अनुभव हैं जो मैं साझा कर रहा हूँ। मेरी भैंस का ये दूसरा ब्यात है और पिछले ब्यात में बहुत दिक्कतें रहीं दोस्तों। मतलब वो 1 महीना पहले एक तो ब्याह गई, बच्चा ख़त्म हो गया। दूसरा, उसके बाद बीमार बनी रही, कहीं खुर पका तो मुंह पका, कुछ ना कुछ उसको रोग व्याधि लगे रहे। और इस ब्यात में, दूसरे में ब्याने के तुरंत बाद ही मुझे ये जानकारी हुई तो मैंने मिनरल मिक्सचर देना शुरू किया। उससे पहले मैं कभी नहीं देता था मिनरल मिक्सचर। तो आपको बताएं, मिनरल मिक्सचर के सबसे बड़ा जो अचूक फ़ायदा हुआ मुझे, पहला तो देखिए ये फ़ायदा है कि मेरे घर पे देसी भैंस है। देसी भैंस होने के कारण ये है कि मैं हमेशा एआई करवाता हूँ, एआई से गर्भाधान कराता हूँ, लेकिन कभी मुझे बच्चा उससे नहीं प्राप्त हुआ, कभी भैंस रुकी नहीं उससे। हमेशा हमारी रिपीटर हुई और वो भैंसे के पास ही मुझे लेकर जाना पड़ा। लेकिन इस बार जब मैंने उसको मिनरल मिक्सचर शुरू से देना शुरू किया तो आप समझिए कि पहले ही, मतलब हीट में, और मैंने जैसे ही एआई करवाया पहले ही बार में भैंस मेरी रुक गई। तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि दोस्तों, जो लेके जाना पड़ता था, ले जाना लाना, वो काफ़ी जोखिम भरा रहता है और परेशानी भी होती है। उसके बाद भी रुकती नहीं पहले बार में, लेकिन अब की बार मेरी भैंस पहले ही बार में रुक गई। सबसे बड़ा लाभ यही है कि रिपीटर नहीं हुई और एआई से बच्चा, मतलब भैंस रुक गई, एआई से ही गर्भाधान सफल हो गया। तो ये भी छोटी बात नहीं है। दूसरा, इसके अलावा मेरी भैंस की जो दूसरा ब्यात था अभी चल रहा है, और आप पिछले साल इसकी, अगर मैं फ़ोटो है नहीं मेरे पास, अगर मैंने खींची होती तो मैं आपको दिखाता। तो उसमें आप देखेंगे कि पूरा स्किन ख़राब हो चुकी है, पूरा स्किन डेड हो गई है, पूरी एकदम स्किन, चमड़ी एकदम ख़राब हो गई। ऐसा लगता है जैसे भैंस पता नहीं कितनी बूढ़ी हो गई है या इसको कोई चर्म रोग है। और आप विश्वास मानिए, हम बड़ा टेंशन में रहते थे। और इस बार हमने जब से इसको ब्याई है, 6 महीना हो गया, हमने इसका बिल्कुल मिनरल मिक्सचर रोका नहीं, लगातार चल रहा है और हम उसको खिला रहे हैं लगातार। तो मिनरल मिक्सचर खिलाने से ये हुआ कि स्किन एकदम, आप थंबनेल में देखेंगे फ़ोटो, पूरी स्किन ग्लो करती है। आज के समय में मैं उसकी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ किन्हीं कारणों से, नहीं तो मैं दिखाता आपको। पूरी भैंस चमक मारती है, मतलब अलग से शाइनिंग आती है मिनरल मिक्सचर खिलाने से। आप ये समझिए कि बिना नहलाए ही उसको वो चमक मारती रहती है। एक ये भी लाभ है। दूसरा, ये तो छोटा लाभ हुआ खैर, लेकिन फिर भी लाभ तो है। दूसरा लाभ, दूध मेरा भैंस का जो है, देसी भैंस है, अब तक हर ब्यात में इस टाइम पे लगभग भैंस एक छाक पे आ जाती थी। माने एक टाइम देने लगती थी और ख़ासतौर पर रुकने के बाद, तो एक टाइम देने लगती थी, कुछ समय बाद बंद कर देती थी। लेकिन अभी देखिए 6 महीना हो गया है, दोनों टाइम दूध दे रही है और लगभग उतना ही दे रही, थोड़ा बहुत कम हुआ है, दूध में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, दूध लगभग बराबर जारी है, अच्छे से दूध दे रही। तीसरी बात, भैंस जो है वो टूटती नहीं दूध दूहने से। इससे मिनरल मिक्सचर आप खिलाएंगे तो उसका शरीर नहीं टूटता। मतलब ये नहीं कि आप दूध नहीं दूह रहे हैं, आप उसका शरीर दूह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मिनरल मिक्सचर आप खिलाएंगे तो उसको जो न्यूट्रिशन है प्राप्त होता रहेगा और आप उसका शरीर नहीं दुहेंगे, आप मतलब दूध दुहेंगे। तीसरी बात, भैंसों में, मतलब ये मेरे साथ समस्या नहीं, ये मैंने अन्य लोगों की सुनी हुई चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन डॉक्टरों से मैंने इस पर परामर्श लिया है, उन्होंने भी इस बात को सही पाया कि जो मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है और जो प्रोलैप्स की दिक्कत आती है, हालांकि मेस्टाइटिस ज़्यादातर गायों में होती है, गायों में ज़्यादा वो देखने को मिलता है। जो प्रोलैप्स की दिक्कत है ये भैंसों में आम है। मतलब आप जानते हो शायद, आपके क्षेत्र में कुछ जगह फूल दिखाना या पीछा दिखाना, या हमारे क्षेत्र में उसको बेली बोलते हैं, बेली, बेली निकलना। तो आप ये मानिए कि उसको लगातार शुरू से देने से उसकी बेली नहीं निकलती। माने वो भी डॉक्टर लोग बताते हैं कि वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से ही दिक्कत होती है। माने उसको शरीर में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कम होती हैं, तब उसका जो प्रोलैप्स वाली दिक्कत है वो होती है। तो अगर आप उसको न्यूट्रिशन शुरू से देते रहेंगे तो आपकी भैंस को बेली नहीं निकलेगी, प्रोलैप्स नहीं होगा, या यूँ कहें कि
फूल नहीं दिखाएगी, पीछा नहीं दिखाएगी। आप उसको देते रहेंगे मिनरल मिक्सचर शुरू से। तो दूसरा, ये भी कोई छोटी बात नहीं कि आप छोटी सी चीज़ आप देते रहें और फिर वो इतनी बड़ी व्याधि नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी होती है बेली। मेरी एक भैंस को थी जो इससे पहले थी, हालांकि उस भैंस पे मैंने मिनरल मिक्सचर नहीं दिया, मैं तब जानता भी नहीं था। वो भैंस मैंने बेच दी, पर उसी की ये कटड़ी है, माने कटड़ी पड़िया जो मेरे क्षेत्र में पड़िया बोलते हैं, उसी की ये वो है जो भैंस जो तैयार हुई है इस समय। तो इसको कोई ऐसी दिक्कत खैर है नहीं। और मैंने पिछले ब्यात में इसको बताया, पहला ब्यात था जबकि, तो बहुत दिक्कत हुई मुझे, लेकिन इस ब्यात में मैंने शुरू से ही मिनरल मिक्सचर जारी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, उसकी जो है बेली वगैरह नहीं निकलेगी, तो मैंने बता ही दिया। आप मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे तो बेली वगैरह नहीं निकलेगी, शुरू से खिलाएंगे तो पीछा नहीं दिखाएगी, मतलब फूल नहीं दिखाएगी या प्रोलैप्स नहीं होगा। अच्छा, गायों में एक सामान्य दिक्कत आती है, भैंसों में कम आती है, गायों में ज़्यादा होती है, वो मैस्टाइटिस की, यानी उसको थनैला रोग भी कहते हैं। तो वो भी न्यूट्रिशन की ही कमी से होता है। तो आप अगर उसको वो भी खिलाते रहेंगे शुरू से, तो आप ये मान के चलें कि उसको मैस्टाइटिस की दिक्कत नहीं आएगी, थनैला रोग नहीं होगा। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि उसको जो है बताया मैंने, शरीर टूटना, ये भी होता है कि आप पता चले सानी पत्ता सब खिला रहे हैं। अच्छा, इसको एक चीज़ ये भी प्रश्न आता है कि हम खिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, जैसे हम लोग वीकोसूल खाते हैं, समय समय पर मल्टीविटामिन लेते हैं, रिवाइटल लेते हैं, जब हम लोग नाना प्रकार की चीज़ें खाते तब भी हमको लेना पड़ता है बाहर से न्यूट्रिशन। तो भैंस को तो उतना हम लोग खिलाते भी नहीं हैं, तो उसको भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप उसको न्यूट्रिशन बराबर मिलता रहेगा तो आपका दूध भी कम नहीं होगा, सारी चीज़ें सही चलेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये रिपीटर नहीं होगी भैंस आपकी, टाइम पे हीट पे आएगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है इससे, कि अगर भैंस रिपीट हो रही है बार बार और नहीं रुक रही है, तो ये बहुत बड़ा एक हेडक का कारण बनता है, एक चिंता का विषय बन जाता है। दूसरा, आपकी जो बताया मैंने कि जानवर को आप दूध दुएंगे, शरीर नहीं, माने शरीर नहीं टूटेगा आप अगर मिनरल मिक्सचर लगातार खिलाते रहेंगे। अब बात करते हैं कि मिनरल मिक्सचर अब कौन सा खिलाएं। देखिए, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक हिमचिलेट खिलाया है शुरू से, हिमालय का आता है हिमचिलेट। ये जो वीडियो में फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये मैं लेटेस्ट अभी लेके आया हूँ, अपने एक मित्र हैं, मेडिकल स्टोर है उनका, उनके यहाँ से मैं ये लेके आया हूँ, जो सैंपल के रूप में है। एक ये वैम्सो कंपनी का है जो देख रहे हैं ये दूसरा है पनेशिया कंपनी का पेनमिक्स। ये दोनों मेरे पास सैंपल के रूप में आए हैं, तो इनको मैं खिलाऊँगा, देखूँगा इनका क्या असर है, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सा क्या खिलाऊँ। वैसे अभी तक मैंने हिमालय का ही खिलाया है हिमचिलेट, और वो अच्छा है, कोई उसमें दो राय नहीं। तो इस पे ज़्यादा ना जाएं कि कौन सा खिलाएंगे, किसी कंपनी विशेष की बात ना करें, आपके क्षेत्र में जो आसानी से सुलभता से मिल जाए, बस कंपनी देख लें अच्छी हो, उसका आप खिलाएं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो चिलेटेड हो, जो भी हो चिलेटेड पे जोर हम क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि चिलेटेड और नॉन चिलेटेड में 50-100 रुपये का अंतर होता है। चिलेटेड महंगा होता है, नॉन चिलेटेड सस्ता होता है। दूसरी बात, चिलेटेड में गुणवत्ता ज़्यादा होती है। तीसरा, कि वो लोग बताएंगे आपको कि अगर आपकी भैंस 15 लीटर से दूध ऊपर दे रही है तो आप चिलेटेड दें, अदरवाइज नॉन चिलेटेड दें। अब ये क्षेत्र के हिसाब से डिपेंड करता है, आपकी नस्ल पर डिपेंड करता है। मेरे क्षेत्र में 15 लीटर की भैंस जो है वो आप दिया लेके ढूंढेंगे तो शायद किसी एक आध के यहाँ मिले, अदरवाइज भैंस हमारे यहाँ 8 किलो वाली सामान्य से तय मिलती है, और 10 किलो वाली भैंस हमारे यहाँ अच्छी भैंस मानी जाती है। तो फिर इस हिसाब से तो हम कभी उनको चिलेटेड खिला ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमने शुरू से चिलेटेड ही खिलाया, और मैं आपसे भी यही कहूँगा चिलेटेड ही खिलाएं, जो सबसे अच्छी चीज़ है वही खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भैंस आपकी, जैसे आप उसको दे रहे हैं मिनरल मिक्सचर लगातार, उसके बाद भी कभी लग रहा है कि शरीर टूट रहा है या दूध कम कर रही है, तो आप एक और प्रोडक्ट है शोविटाल, दिखाऊंगा आपको वीडियो में, उसको भी आप दे सकते हैं बीच में। ये देखिए, ये पनेशिया कंपनी का ये भी है, ये मैंने खिलाया है कई बार। इसका ज़रूरत ये पड़ जाता है, जैसे भैंस मान लीजिए मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं उससे, लेकिन दूध कम कर जा रही है या एनर्जी कम हो रही है, तो इसमें क्या है कि इसमें कैल्शियम की मात्रा अलग से है, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में है और ज़्यादा है, तो ये इंस्टेंट एनर्जी देता है जानवर को, आपके दूध देने वाले जानवर को। तो आप इसको क्या करें कि ये आधा किलो का डिब्बा ले आएँ, और मात्र 15 दिन चलेगा, इसको 15 दिन आप खिलाएँ। और दूसरा कि आप इसको जो है 15 दिन जब खिलाएं तब आप मिनरल मिक्सचर बंद कर दें, तो आप इसके अचूक फ़ायदे देखेंगे। उन 15 दिन में आपका जरूर अगर कम हुआ है या कोई दिक्कत आई है, एनर्जी कम हुई है, वो भी आप देखेंगे एकदम जानवर में एनर्जी बढ़ गई है, आपके बढ़ जाएगी, तुरंत दूध भी बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। मेरे हिसाब से मैंने वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी दे दी, जितनी मुझे अनुभव हुआ, जो भी मैंने अपने खुद से ये अनुभव किया अपने जानवर से,
अपने पशुपालन से खुद का जो मेरा अनुभव रहा वो मैंने आपसे साझा किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें और इससे मेरी मदद होगी। और प्लीज़ अपने सभी किसान भाइयों जो आपके जानने वाले दोस्त हैं उनको वीडियो ये शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा जो है वो बढ़ेगा, विस्तार होगा चैनल का, तो मैं भी वीडियो और बना पाऊँगा आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। और आप लोग अगर कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।